जी दोस्तों, सभी को फिर से एक बार नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त साकेत जलतारे और बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड बीपीएनएल पर निकले हुए कुल 2250 पदों पर कौन कौन से पदों पर कितनी कितनी रिक्तियां निकली है, कौन से वर्ग के लिए रिक्तियां निकली है तथा इससे संबंधित सारी समस्त जानकारी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत जलतारे यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और यदि हाँ हो सके तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हर बार की तरह वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से पदों पर कितनी कितनी रिक्तियाँ निकली है, इसमें वीडियो में कौन कौन से खास बात होंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे पदों का विवरण के बारे में कि कौन कौन से पद के लिए कितनी रिक्तियां निकाली गई है, साथ ही साथ उन पदों के लिए योग्यताएं क्या है, पात्रताएं क्या है, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। तथा साथ में महत्वपूर्ण तिथियां कौन सी है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कब हो रहा है, अंतिम तिथि कब है, तथा साथ ही एडमिट कार्ड कब जारी होगा, एग्जाम की तिथि कब है, इन सारी चीज़ों पर इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं। तथा साथ में उन सभी पदों पर चयन प्रक्रिया क्या होगी, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। साथ ही साथ नियम एवं शर्तें क्या है तथा इन जो पद निकले हैं उनके लिए वेतनमान क्या होने वाला है, इन सभी चीज़ों पर हम आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि विभागीय पीडीएफ में और क्या कौन सी ऐसी बात है जिन पर हमें मुख्य ध्यान देना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पदों के विवरण के बारे में, कौन कौन से पद के लिए कितनी रिक्तियां निकाली गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुल 3 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें गौ संवर्धक विस्तारक के पदों के लिए 225 पद, गौ संवर्धन सहायक के लिए 675 पद तथा गौ सेवक के लिए 1350 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें वर्गवार ऐसा कोई आरक्षण लागू नहीं हुआ है, सभी कैंडिडेट्स के लिए सामान्य ही रखा गया है। आप कोई भी वर्ग या कोई भी श्रेणी के उम्मीदवार इसके लिए पात्र होने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि इन पदों के लिए वेतनमान क्या क्या रखा गया है, इस पर भी हम आज चर्चा करते हैं। आप देखेंगे कि गौ संवर्धक विस्तारक के लिए प्रति माह आपको 26,000 रुपये का पेमेंट दिया जाएगा। साथ ही साथ गौ संवर्धक सहायक के लिए 23,000 रुपये की राशि रखी गई है। साथ ही गौ सेवक के लिए 18,000 रुपये का प्रति माह वेतन निर्धारित किया गया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अब जानने का प्रयास करेंगे कि इन तीनों के लिए, तीनों पोस्ट के लिए योग्यताएं क्या होने वाली है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो गौ संवर्धन विस्तारक के लिए भारत के कोई भी मान्यता प्राप्त आप संस्थान से स्नातक अथवा ग्रेजुएट की डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही साथ अगर बात करें गौ संवर्धक सहायक, जो दूसरा पद है, इसके लिए आप इसमें भी भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या सीजीबीएसई हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, चाहे ओपन बोर्ड क्यों ना हो, आप इसके लिए पात्र होंगे। 12वीं उत्तीर्ण होना आपके लिए गौ संवर्धन सहायक के लिए अति आवश्यक है। साथ में बात करें तो गौ सेवकों के लिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं उत्तीर्ण होना आपका अति अनिवार्य है। अगर वीडियो में आगे बात करें तो अन्य योग्यताओं में इसमें भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। स्वास्थ्य निगम में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए, मतलब आपका मेडिकल फिटनेस ठीक ठाक होना चाहिए। साथ में चरित्र प्रमाण पत्र आपको शो करना अति आवश्यक है। निगम में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र अच्छा या उत्तम होना चाहिए, गंदे चरित्र वालों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। वीडियो में आगे बात करें तो इसके लिए आयु सीमा का भी निर्धारण किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मध्य में यहाँ पास आपको एक इमेज शो हो रहा होगा, माउस के कर्सर से भी आप देख पा रहे होंगे। पहली रिक्तियां जो निकाली गई है गौ संवर्धक विस्तारक के लिए, जिसकी संख्या 225 है, 25 से 45 वर्ष के कैंडिडेट ही इसके लिए योग्य होने वाले हैं। साथ ही बात किया जाए गौ संवर्धक सहायक के लिए, जिसके लिए 675 वैकेंसी निकाली गई है, 21 से 40 वर्ष के विद्यार्थी इसके लिए पात्र होने वाले हैं। साथ ही साथ गौ सेवक के लिए 1350 पदों पर जो रिक्तियां निकाली है, उसके लिए 18 से 40 वर्ष के उम्मीदवार इसके लिए पात्र होने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब जानने का प्रयास करेंगे कि और कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनके बारे में हमें फोकस करना अनिवार्य है। यदि बात की जाए महत्वपूर्ण तिथि के बारे में, तो महत्वपूर्ण तिथि के लिए हम बात कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 29 जुलाई 2024 अर्थात आज ही आवेदन प्रारंभ कर दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 5 अगस्त 2024 को इसका ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि अक्टूबर 2024 में संभावित है। आवेदन शुल्क समस्त वर्ग के लिए आप देख पा रहे होंगे, वीडियो के स्क्रीन में एक इमेज शो हुआ होगा।
गौ संवर्धन विस्तारक के लिए 944 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। गौ संवर्धन सहायक के लिए 826 रुपये और साथ ही साथ बात करें गौ सेवक के लिए तो 708 रुपये तथा साथ में जीएसटी भी इसमें 18% लागू होगा। आवेदन शुल्क आप देख सकते हैं 944 रुपये, 826 रुपये और 708 रुपये क्रमशः इन तीनों रिक्तियों के लिए आमंत्रित किए गए हैं। वीडियो में आगे बात करते हैं। आप देख पा रहे होंगे परीक्षा का स्थान, जो परीक्षा का माध्यम होगा। आप कहीं भी कंप्यूटर सेंटर या अपने घर बैठे मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट के माध्यम से आप जहां चाहे जो भी यथा स्थान चाहे आप वहां से परीक्षा को दिला सकते हैं। इसके लिए आपके ईमेल या मोबाइल नंबर में एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप अपना पेपर कहीं भी किसी भी स्थान से ऑनलाइन माध्यम से दिला सकते हैं। वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बात की जाए इन तीनों रिक्तियों की चयन प्रक्रिया क्या क्या होने वाली है, चयन संबंधी जानकारी के लिए इस वीडियो में आप बने रहिए। आप देख पा रहे होंगे चयन प्रक्रिया के लिए सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। सबसे पहली प्रक्रिया यही होगी कि आपने ऑनलाइन आवेदन पत्र को ठीक से सही से समझा है और उसको सही से भरा है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। विशेष इसमें नोट किया गया है आवेदक आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरेंगे। गलत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर उम्मीदवार ध्यान देंगे आपके जिस मोबाइल नंबर पे रेगुलर रिचार्ज रहता है या आप यदि ऑनलाइन आवेदन के लिए किसी चॉइस सेंटर में जाए तो वहाँ चॉइस सेंटर वाले का ईमेल आईडी ना दे करके आप ध्यान देंगे कि अपना खुद का ईमेल आईडी वहाँ पर पंजीकृत करवाएं। यदि बात की जाए इसमें एक और उल्लेख किया गया है, आप माउस के कर्सर से देख पा रहे होंगे। आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात फार्म में भरी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा की सूचना आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि व समय विज्ञापन की अंतिम तिथि से 1 माह के बाद आवेदक की रजिस्टर ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। जैसा कि मैंने बात किया 5 अगस्त से इसकी अंतिम तिथि है। सितंबर माह में इसके लिए आपको सूचनार्थ कर दिया जाएगा 30 दिन पहले और अक्टूबर में इसकी परीक्षा होने की संभावना है। यदि बात की जाए ऑनलाइन परीक्षा में सफल रहे आवेदकों को, जैसा कि इसमें उल्लेख किया गया है ग में, यदि आप ऑनलाइन पेपर में पास हो जाते हैं तो आपको घोषणा पत्र एक ईमेल के माध्यम से या डाक के माध्यम से भेजा जाएगा, जिसे आवेदक द्वारा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको शपथ को नोटरी करवा के डाक के माध्यम से निगम के पते, जो पता उसमें उल्लेख किया होगा, जो एग्जाम आपको पास करने के बाद ईमेल के माध्यम से आएगा, उसको निगम के पते पर आपको हस्ताक्षर करके नोटरी करके 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ दे करके निगम के पते पर भेजना अनिवार्य होगा। यहाँ पर विशेष उल्लेख और किया गया, आप पढ़ सकते हैं। निगम द्वारा कार्य के संबंध में घोषणा पत्र भेजे जाने संबंधी ईमेल में दिए गए सभी निर्देशों को आवेदक द्वारा अच्छी तरह पढ़ एवं समझकर कार्य के संबंध में घोषणा पत्र को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवाकर निगम कार्यालय में अंतिम तिथि तक भेजना आवश्यक है। यदि किसी आवेदक द्वारा गलत व अपूर्ण घोषणा पत्र भेजा जाएगा तो गलत अपूर्ण घोषणा पत्र की निरस्त कर दिया जाएगा और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू की आपको सूचना नहीं भेजी जाएगी। मतलब पहला ऑनलाइन लिखित पेपर होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक प्रश्न का उत्तर सही रहेगा और साथ ही साथ इसमें निगेटिव मार्किंग जैसा कोई भी नियम लागू नहीं है। यदि घ की बात करें, जिन आवेदक द्वारा निगम में भेजा गया कार्य के संबंध में घोषणा पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवाकर निगम कार्यालय में भेजा जाएगा, केवल उन्हीं आवेदक को साक्षात्कार के लिए ईमेल के माध्यम से बुलाया जाएगा। वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और चयन प्रक्रिया हेतु कौन कौन से दिशा निर्देश तय किए गए हैं। यदि बात करें समय, आवेदकों के पद के अनुसार मूल शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र व अनुभव प्रमाण पत्र, इन सभी की स्वहस्ताक्षरित मतलब सेल्फ अटेस्टेड करना अनिवार्य है बोला गया है। छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जब आप साक्षात्कार के लिए निगम जाएंगे तो आपको सभी अपने शैक्षणिक दस्तावेज जो अनिवार्य और लागू हैं उनको लेकर जाना अनिवार्य होगा तथा साथ में सेल्फ अटेस्टेड करना भी अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के लिए आवेदक को एक ही अवसर दिया जाएगा, मतलब इंटरव्यू में आपको केवल एक ही चांस दिया जाएगा। साक्षात्कार जयपुर, लखनऊ कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। पहले ही इसमें बता दिया गया है कि साक्षात्कार जयपुर और लखनऊ के कार्यालय में ही आयोजित होगा। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहे आवेदकों का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा व आगे की कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। मतलब यदि आप साक्षात्कार में अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो आपका आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। बाद में आपके आवेदन पर यदि क्लेम करते हैं, दावा आपत्ति करते हैं, तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। यदि बात की जाए अंगा में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, आप पढ़ सकते हैं। साक्षात्कार में सफल रहने वाले आवेदकों को कार्यशैली, रिपोर्टिंग एवं अन्य आवश्यक जानकारी के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसकी सूचना निगम द्वारा आवेदक की रजिस्टर ईमेल आईडी पर दी जाएगी। यह प्रशिक्षण ट्रेनिंग अर्थात जयपुर और लखनऊ में होगा, जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। प्रशिक्षण में होने वाला शेष व्यय निगम वहन करेगा।
तो चलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है, यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा जो जयपुर और लखनऊ के कोई भी एक शहर में होगा और यात्रा भत्ता आपको दे नहीं होगा। हालांकि वहाँ रुकने ठहरने खाने पीने की व्यवस्था जो प्रशिक्षण में आपके ऊपर खर्चा होगा वो निगम देगा। अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदक का निगम द्वारा 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाएगा। देखिए बीमा का भी यहाँ पास फायदा होगा, आपको 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाएगा। यदि बात की जाए गौ संवर्धन विस्तारक की लिखित परीक्षा 50 अंक की होगी, सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा 50 अंक की होने वाली है। साक्षात्कार परीक्षा भी 50 अंक की होने वाली है। कुल 100 अंक के पेपर होने वाले हैं। यदि बात की जाए लिखित परीक्षा के भी तो वो भी 50 नंबर के, एक प्रश्न के 1 नंबर, साक्षात्कार में भी एक प्रश्न के 1 नंबर रहेंगे। आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा व साक्षात्कार परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए दोनों में अलग अलग 50% अंक लाना अनिवार्य है। यहाँ पर कट ऑफ मार्क पहले से ही तय कर दिया गया है। लिखित परीक्षा मतलब जो 50 अंक का जो प्रश्न होगा उसमें आपको 25 नंबर पाना अनिवार्य होगा। कट ऑफ का निर्धारण पहले ही तय कर दिया गया है। और उसी प्रकार बात की जाए यदि आप लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं तो साक्षात्कार परीक्षा में भी आपको 50 में 25 अंक लाना अति आवश्यक होगा। आगे बढ़ते हैं। आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा व साक्षात्कार परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए दोनों अलग अलग 50% लाना अनिवार्य है। जैसे कि मैंने अभी बताया, ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस व ऑनलाइन परीक्षा की विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो में निश्चित रूप से बने रहिए। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए वीडियो की आगे बात करते हैं। अन्य दिशा निर्देश एवं नियम कानून को थोड़ा देख लेते हैं, कौन कौन से नियम कानून के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। यदि बात की जाए सामान्य जानकारी की, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड एक निजी क्षेत्र का पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मतलब एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। मतलब यह कोई सरकारी एग्जाम नहीं है, यह एक निजी कंपनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के तहत संचालित एक कंपनी है जो भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के नाम से पंजीकृत है, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। निगम के बारे में अधिक जानकारी के लिए निगम के आधिकारिक वेबसाइट, आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं www.bhartiyapasupalan.com पर जाकर के देख सकते हैं, या आप निगम की हेल्पलाइन नंबर 9351899199 सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 5 बजे तक कॉल करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो में आगे बात करते हैं। यदि आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप अलग अलग आवेदन करना होगा। आवेदन शुल्क किसी भी प्रकार से वापसी नहीं होगी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ईमेल आईडी वगैरह पे आपको और दिशा निर्देश भेजा जाएगा फॉर्म भरने के पश्चात, इस तरीके से उल्लेख किया गया है। चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं, आप इसको और ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। संबंधित PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से मैंने अटैच कर रखा है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अन्य दिशा निर्देश एवं नियम शर्तें में आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि और कौन कौन से इसमें नियम एवं कानून उल्लेखित किया गया है। गौशाला संवर्धक कार्यक्रम कंडिका 10 में शामिल किया गया है आधिकारिक PDF में। इस निगम का क्या उद्देश्य होने वाला है आप देख सकते हैं। गोबर गैस संयंत्र की स्थापना करना है, गायों के गोबर से विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार करना, मतलब जैविक को बढ़ावा देना, जैविक कृषि को, गौशालाओं के लिए अनुदान की व्यवस्था करना, अनुदान देना भी इनका उद्देश्य है। नियम के उच्च गुणवत्ता वाले फीड सप्लीमेंट का प्रचार प्रसार करना इनके लिए दिखाया गया है गौशाला संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पद अनुरूप कार्यशैली, अर्थात कौन से पोस्ट के लिए आपको कौन कौन से कार्य करने होंगे, इसमें हम बात करते हैं। आप देख पा रहे होंगे गौ संवर्धन विस्तारक के लिए आपको लक्ष्य एवं कार्य का दायित्व दिया गया कि जिले में प्रत्येक माह न्यूनतम 12 गौशालाओं, गौवंश पालित डेयरियों का गौशाला दर्शन पोर्टल पर सशुल्क पंजीयन करवाना। मतलब आप जो भी जिले में जितने भी डेयरी गौशाला दर्शन डेयरी संचालित हो रही है, डेयरियाँ, वहाँ जाकर के गौशाला दर्शन पोर्टल का पंजीकृत कराना आपका कार्य होगा। पंजीकृत की गई गौशाला डेयरियों में निगम द्वारा चयनित गौशाला और डेयरियों में दिए गए समय समय पर गोबर गैस संयंत्र स्थापित करवाना। आप गोबर गैस संयंत्र स्थापित करवाएंगे वहाँ जाकर के। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कौन कौन से क्या कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर दिखा गया है निगम द्वारा चयनित गौशालाओं के गायों के गोबर से उत्पाद बनवाने में उत्पादों की ऑनलाइन ऑफलाइन बिक्री गौशाला दर्शन पोर्टल के माध्यम से आपको करवाना होगा। आपका क्या क्या अधिकार है देख सकते हैं। गौ संवर्धन विस्तारक के अधीन 3 गौ संवर्धन सहायक होंगे। आपके अंतर्गत यदि आप गौ संवर्धन विस्तारक बनते हैं तो 3 गौ संवर्धन सहायक होंगे। गौ संवर्धन विस्तारक के कार्य क्षेत्र की यह संख्या नहीं होने पर कम होने की स्थिति में निगम की लिखित अनुमति के साथ गौ संवर्धन सहायक नियुक्त किए जा सकेंगे। कर्तव्य आप देख सकते हैं क्षेत्र में दिए गए लक्षण रूप कार्य हो सुनिश्चित करना, सही तरीके से कार्यशैली को आपको करना है, कोई प्रकार का इसमें भगदड़ नहीं होना चाहिए, कार्य सही तरीके से संपादित होना चाहिए।
निगम द्वारा जो आदेश आपको दिया जाएगा उसको आपको सही तरीके से करवाना ही आपका उद्देश्य होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक और इमेज, आपको लाभ क्या मिलने वाला है। लक्ष्य अनुसार आपका मासिक लाभ 26,000 रुपये देय होगा एवं प्रति वर्ष मासिक लाभ में 10% बढ़ोतरी की जाएगी। यदि आप जितना लक्ष्य आपको दिया जाएगा आप उसको करने में सक्सेस होते हैं तो 10% आपको अतिरिक्त और पेमेंट देय होगा। मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर आपको 3,000 रुपये वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से देय होगा। यहाँ पर देख लीजिए और स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब बात कर लेते हैं अगले पोस्ट के लिए जो है गौ संवर्धन सहायक। लक्ष्य एवं कार्य का दायित्व क्या है जान लेते हैं। तहसील स्तर पर प्रत्येक माह न्यूनतम, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, न्यूनतम 4 गौशालाओं गौवंश पालित डेयरियों का गौशाला मार्गदर्शन पोर्टल पर सशुल्क पंजीयन करवाना होगा। पंजीकृत की गई गौशाला डेयरियों में निगम द्वारा चयनित गौशाला डेयरी में दिए गए समय पर गोबर गैस संयंत्र स्थापित करवाना होगा। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अधिकार क्या होगा आपको, गौ संवर्धन सहायक के 2 अधीन गौ सेवक होंगे। आपके अंतर्गत 2 गौ सेवक काम करेंगे। आपके अंडर आपका भी कर्तव्य होगा क्षेत्र में गौ सेवक नहीं होने की स्थिति में संपूर्ण लक्ष्य गौ संवर्धन सहायक द्वारा पूरा किया जाएगा। आप नियुक्ति करेंगे, कहीं से गौ सेवक लेकर आएंगे। क्षेत्र में लक्ष्य अनुरूप कार्य को सुनिश्चित कराना आपकी जिम्मेदारी होगी। समस्त प्रकार के खर्चों पर नियंत्रण करना आपकी जिम्मेदारी होगी। इस प्रकार से आप और अधिक जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। साथ ही मैं इस संबंधित PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया हूँ, आप वहाँ जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बात करते हैं और बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं आपको लक्ष्य अनुरूप आपका मासिक लाभांश 23,000 रुपये निर्धारित है। यदि आप लक्ष्य के अनुसार अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं तो 10% आपके कार्य में वेतन में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगले पोस्ट के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक माह न्यूनतम 2 गौशालाओं में गौवंश पालित डेयरियों का गौशाला दर्शन पोर्टल पर सशुल्क पंजीयन कराना होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आप जानकारी पढ़ लीजिएगा। कर्तव्य के बारे में बात करूँ तो गौ संवर्धन सहायक का अधीन निर्देशी पालना करना अनिवार्य होगा। आपको जो गौ संवर्धन सहायक जो बोलेगा उसको करना आपका ही दायित्व होगा। आपको बता दूं, आपका यदि बात की जाए आपके लाभ के बारे में तो आपका मासिक लाभांश लगभग 18,000 रुपये देय होगा एवं प्रतिवर्ष मासिक लाभांश में 10% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। यदि आप आपके द्वारा दिए गए टारगेट को आप कंप्लीट करने में सफल होते हैं तो आपके मासिक वेतन में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी और मासिक लक्ष्य की प्राप्ति आप कर लेते हैं तो आपको 1,000 रुपये अलग से यात्रा भय के लिए प्रदान किया जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं और जान लेते हैं कि परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश एवं पाठ्यक्रम क्या क्या होने वाले हैं। तो इसके लिए आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित हुआ होगा। परीक्षा के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उनको पालन करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाने वाले कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ मतलब बहुविकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। परीक्षा का समय 30 मिनट का होगा, मात्र आधे घंटे का होगा, जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा लिंक को। प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर पर कोई भी निगेटिव मार्किंग मतलब नकारात्मक अंक इसके लिए नहीं है, अर्थात आप तुक्का लगाने में भी समर्थ हैं। परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आवेदक को 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, मतलब आपको इसका कटअप पहले निर्धारित कर दिया गया है। 50 अंक का प्रश्न हो रहा है तो आपको 50% उत्तीर्ण होने के लिए अर्थात 25 अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। इसमें कोई भी प्रकार का आरक्षण वर्गवार नहीं दिया गया है। सभी वर्ग के उम्मीदवार को 50% पासिंग मार्क लाना अनिवार्य है, मतलब 25 नंबर प्राप्त करना अति आवश्यक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आगे और कौन कौन सी बातों पर इसमें उल्लेखन किया गया है। आप देख पा रहे होंगे परीक्षा का जो तरीका है वह ऑनलाइन होने वाला है और ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदकों को एक लिंक भेजा जाएगा। यह लिंक आवेदक को परीक्षा के दिनांक से ठीक 2 दिन, जिस दिन आपकी परीक्षा होगी उससे 2 दिन पहले आपको ईमेल आईडी और मोबाइल पर SMS के माध्यम से लिंक भेज दिया जाएगा। जो यह लिंक होगा वह आपका पेपर दिनांक के पेपर के समय से 15 मिनट पूर्व एक्टिव हो जाएगा। परीक्षा शुरू होने से पहले आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा, जिसपे आपको कुछ औपचारिकताएं पूर्ण करनी होगी, जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी वगैरह कुछ आपको कन्फर्म करना होगा जो निगम द्वारा तय किया गया होगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं नोट में उल्लेख किया गया है। ऑनलाइन परीक्षा लिंक भेजे जाने सूचना बाबत एक टेस्ट SMS आवेदक के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी भेजा जाएगा, मतलब आपको मेन मैसेज के माध्यम से भी सूचनार्थ किया जाएगा। सबमिट करने के बाद ऑनलाइन परीक्षा संबंधित सभी निर्देश स्क्रीन पर आ जाएंगे। आवेदक सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़िएगा, आपको निर्देश आ जाएंगे। लॉगिन करने के बाद अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों विषय में पेपर होगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। आगे बात करें ऑनलाइन परीक्षा संबंधी विशेष जानकारी पर, परीक्षा के दौरान किसी भी अनुचित सामग्री जैसे कैलकुलेटर वगैरह का प्रयोग सख्त वर्जित है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको नकल प्रकरण का मामला आपके पर दर्ज कर दिया जाएगा और परीक्षा से वंचित हो सकते हैं।
परीक्षा शुरू होने एवं समाप्त होने के बीच के समय में आवेदक अपनी सीट नहीं छोड़ना है, बीच में आपको इधर उधर नहीं जाना है। आप देख पा रहे होंगे लैपटॉप मोबाइल से आप घर बैठे या डेस्कटॉप की सहायता से घर बैठे कहीं भी यथा स्थान आप यह पेपर दे सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम क्राइटेरिया है मोबाइल आपका एंड्रॉइड वर्जन 6.0 या उससे अधिक होना चाहिए। यदि आप लैपटॉप डेस्कटॉप पर दे रहे हैं तो विंडो 2007 या इससे अधिक का वर्जन होना चाहिए। ब्राउजर गूगल क्रोम पर आपको देना है। इंटरनेट आपका 4G होना अनिवार्य है। परीक्षा का परिणाम की बात की जाए तो पेपर खत्म होने के जैसे ही आप सबमिट करेंगे तुरंत आपके स्क्रीन पर परिणाम प्रदर्शित कर दिया जाएगा, जिसको आप प्रिंट करने में भी सक्षम होंगे। मतलब तुरंत ही इसका परिणाम बता दिया जाएगा आप पास है या फेल हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन परीक्षा का जो सिलेबस है उसके लिए 3 विषय निर्धारण किया गया है। समय सामयिकी राष्ट्रीय स्तर का मतलब करंट अफेयर नेशनल लेवल का जो 20 अंक के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, जिसका अधिकतम प्रश्न संख्या 20 होगी। भारत में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित 15 प्रश्न आएंगे जो 15 अंक के होंगे। इसमें भी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक निर्धारित हैं। यदि बात की जाए विपणन व मार्केटिंग के संबंध में 15 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 15 अंक के होंगे। इसके लिए भी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक निर्धारित किया गया है, जो यह परीक्षा 30 मिनट का होगा। यदि बात की जाए इसमें नोट उल्लेख किया गया है सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 प्रश्नों के 1 सही उत्तर होंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आप तुक्का लगाने में भी समर्थ होंगे। यदि विस्तृत रूप से बात की जाए करंट अफेयर समय सामयिकी राष्ट्रीय स्तर से राष्ट्रीय मामले आएंगे, अर्थव्यवस्था और व्यापार, विज्ञान और तकनीकी से संबंधित, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, खेल और क्रीड़ा, वर्तमान सामान्य ज्ञान से संबंधित आपको इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत में कृषि एवं पशुपालन जो दूसरा विषय है उससे महत्वपूर्ण तथ्य, कृषि के प्रकार एवं उत्पत्ति के से संबंधित, समय मौसम के अनुसार कृषि के प्रकार से संबंधित, भूमि मापन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। यदि बात की जाए कृषि औजार, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, अनुसंधान केंद्र, पशुपालन परिचय एवं अर्थ योजनाएं से, पशुपालन वर्गीकरण से, पशुओं के रोग एवं कारण से, पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन से, विपणन मार्केटिंग से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, विपणन संकल्पना, प्रकृति कार्य क्षेत्र विभाजन का महत्व, विपणन अवधारणा एवं इसका विकास। आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसका डिटेल्ड PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक में डाल दिया है, आप वहां जाकर के भी इसको देख सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात जान लेते हैं कि आवेदन हमको कैसे करना है। इसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिए। यदि आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस तरीके का इम्पॉर्टेंट वीडियो डेली मिलता रहे। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप जानते हैं कि ऑनलाइन आवेदन हमको किस प्रकार से करना है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करने पर आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप पहला ऑप्शन जॉब टाइप को सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी पद के लिए आप आवेदन करेंगे। फिलहाल मैं गौ संवर्धन सहायक के पद के लिए आवेदन करता हूँ, जिसके यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस आ जाएगा 826 रुपये। इसका क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना अनिवार्य है। यहाँ पर आप अपना पहले कॉलम में अपना नाम लिख देंगे, जैसे कि मैं यहाँ अपना नाम टाइप कर दे रहा हूँ। इतना करने के बाद यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य, जैसे मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद अपने पिताजी का नाम लिखना आपको अनिवार्य है। आप अपना पिताजी का नाम यहाँ से डाल लेंगे। पिताजी का मोबाइल नंबर, फादर्स मोबाइल नंबर भी डालना अनिवार्य है। आप यहाँ से आकर के अपना मोबाइल नंबर पिताजी का डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से अपनी जन्मतिथि सेलेक्ट करनी है। जन्मतिथि मैं यहाँ पर डाल के बता देता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पर चलिए जन्मतिथि डालने में कोई त्रुटि हो गई थी मेरे से, उसको जन्मतिथि में थोड़ा एरर हो रहा है। आप मैं यहाँ पर आपको एक बार और बता दूँ। जी हाँ, यहाँ पर आप आकर के अपना ईमेल डाल लेंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर अपना पता डाल लेंगे, आप जिस भी पते से होंगे। मैं यहाँ पर आप पता डाल दिया। यहाँ से अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप जैनगीर सेलेक्ट कर लेंगे, अपना मतलब जिला सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका है। यहाँ से आप ब्लॉक,
आगे बढ़ने के बाद ग्राम पंचायत यदि हो तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मेरा नहीं है तो मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा इसको। पिन कोड यहाँ से आप अपना डाल सकते हैं। यहाँ से आपको अपना फ़ोटो जो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर 50 KB का यहाँ अपलोड कर लेंगे। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके आप आगे की प्रक्रिया फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने UPI से या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।